हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जावा की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नई सीरीज का पहला लेसन आज से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स है हिस्ट्री ऑफ जावा लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ जावा लैंग्वेज में हम देखेंगे कि इनिशियली जावा लैंग्वेज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट जावा डेवलपर्स को क्यों पड़ी, और जैसे जैसे वो जावा इवॉल्व होता गया, आज के डेट में 2026 तक जावा ने उसके कौन से वर्जन्स रिलीज किए, इसकी टोटल हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री शुरू करते हैं। जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्थन, ये तीनों फ्रेंड्स, इन लोगों ने मिलके जावा लैंग्वेज को क्रिएट करने का सोचा। 1991 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, इसलिए इन तीनों ने इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लिया था। जेम्स गॉसलिंग इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी एक लैंग्वेज क्रिएट करेंगे जिसके लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड ना रहना पड़े। उस टाइम पे सी और C++ में मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस थे। तो उन्होंने सोचा कि इसी लैंग्वेजेस के सिंटैक्स को कंसीडर करके या इसी कॉन्टेक्स्ट को करके हम एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं। तो उन्होंने अपने कैलिफोर्निया के ऑफिस में जावा डेवलपमेंट का शुरुआत की। शुरू में इसको जावा लैंग्वेज नाम नहीं था। इन्होंने अपनी टीम बनाई, जिस टीम का नाम उन्होंने ग्रीन टीम करके रखा। ग्रीन टीम जो भी प्रोग्राम बनाती या डेवलप करती एप्लीकेशंस के लिए, वो प्रोग्राम का एक्सटेंशन .gt करके था। जैसे आज की डेट में कोई भी जावा प्रोग्राम .java से सेव करते हैं, वैसे .gt से सेव हुआ करता था। तो 1991 में ग्रीन टीम ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी और इनको फाइनेंस किया था सन माइक्रो सिस्टम, इस कंपनी ने। और इनका मेन इंटेंशन था कि मोस्ट रिक्वायर्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डेवलप करना। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे एम्बेडेड डिवाइसेस डेवलप किए यूजिंग दिस लैंग्वेज का नाम था उस टाइम पे ओक करके लैंग्वेज का नाम था। उन्होंने प्रोडक्ट जैसे सेटअप बॉक्स हो गया, होम अप्लायंसेस, बहुत सारे प्रोडक्ट थे उस टाइम पे। 1991 में माइक्रोवेव ओवन था, या फिर कोई रिमोट कंट्रोल हो, या बहुत सारे प्रोडक्ट, या ऐसे प्रोडक्ट के लिए उन्होंने इंटेंशनली इसी लैंग्वेज को डेवलप किया था। यूजिंग ओक लैंग्वेज द टीम डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप। सबसे इंपॉर्टेंट, उसका प्रोटोटाइप का नाम था star7। तो 1991 में इतना हुआ। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आए, बहुत चले। फिर 1992 में द फर्स्ट प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड डिजाइन फॉर प्रोबेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन अ डिजिटल डिवाइसेस। उस टाइम पे 1992 में उन्होंने VGA कार्ड्स या फिर ग्राफिक कंट्रोलर या PC चिप्स, सेट्स, ऑडियो चिप्स, केबल टेलीविजन कनेक्टर्स, ऐसे डिवाइसेस डेवलप किए, और वो भी, उसका भी मार्केट बहुत अच्छा हुआ। वर्ल्ड वाइड वो बहुत सेल हुए, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और उसी टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब बहुत बढ़ रहा था। इंटरनेट का यूज लोग बहुत कर रहे थे। तो 1994 में उन्होंने वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी स्टार्ट किया था। लेकिन उसी टाइम पे उनको एक इशू फेस करना पड़ा, जैसे कि ट्रेडमार्क इशू। ये ओक ये नाम का जो ट्री है, ये बहुत सारे देशों का नेशनल ट्री था। और टेक्निकल, बहुत सारी कंपनी टेक्निकल जो कि मोस्टली नॉर्थ कोरिया से है, उन कंपनी का नाम भी ओक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो ये ट्रेडमार्क इशू हुए, तो उन्होंने अपनी कोडिंग लैंग्वेज जो उन्होंने डेवलप की थी, और उससे बहुत सारे एप्लीकेशन उन्होंने बनाए थे, बेचे थे, फिर उन्होंने नाम चेंज करना डिसाइड किया।
तो उस टाइम पे उनके कैलिफोर्निया के ऑफिस में वो डेली जावा करके एक कॉफी थी जो इंडोनेशिया का जो आइलैंड है जावा वहां से उगने वाली जो कॉफी थी वो कंज्यूम करते थे, और उसी कॉफी का रेफरेंस लेते हुए उन्होंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जावा नाम दे दिया 1995 में। लेकिन 1994 में ओक लैंग्वेज ने ही सीडी रोम कंट्रोल चिप, एमपीईजी डिकोडर चिप या फिर पीसी ऑडियो कंट्रोलर, ग्राफिक कंट्रोलर ऐसे डिवाइसेस भी क्रिएट किए थे। 1995 में उन्होंने ऑफिशियली सन माइक्रोसिस्टम ने जावा 1.0 रिलीज कर दिया, और जिनका टैगलाइन था राइट वंस रन एनीवेयर, दैट इज WORA, और ये टैगलाइन बहुत पॉपुलर हुआ, जो उसकी कैपेबिलिटी बताती है कि थ्रू अ जावा वर्चुअल मशीन। फिर हॉट जावा 1995 में ही हॉट जावा वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर रिटर्न एंटायरली इन जावा। मैंने पहले ही बताया था कि 1994 से इंटरनेट यूजर्स बहुत बढ़ रहे थे, इसलिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन की डिमांड बहुत बढ़ रही थी। तो उन्होंने अपना फोकस थ्रू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंटरनेट बेस्ड वेब प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट किया। मतलब वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे थे, साइड बाय साइड उन्होंने वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। द हॉट जावा ब्राउजर डेमोन्स्ट्रेट जावा एप्लेट्स। यहाँ जो जावा एप्लेट्स है इज अ स्मॉल जावा प्रोग्राम दैट रन इनसाइड द वेब ब्राउजर और एप्लेट वीवर, where applets were mainly used to create interactive web application in early days of internet। तो उस टाइम पे इसका ज्यादा यूज होने लगा। तो 1996 में 100% जावा के डेवलपर्स ने वेब एडाप्टेशन किया और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक गेम्स, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया। नेटस्केप नेविगेटर इंटीग्रेट्स जावा, boosting its visibility and use for interactive web content। तो 1997 में इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने जावा डेवलपमेंट किट 1.1 रिलीज किया, दैट इज JDK 1.1 1997 में रिलीज किया था उन्होंने। जावा डेवलपमेंट किट आज की डेट में हमको मालूम है कि 2026 में जावा डेवलपमेंट किट जिसमें बहुत सारे पैकेजेस या प्रोग्राम कंटेंट होते हैं जिससे जावा प्रोग्राम रन होते हैं। 1998 और 1999 के बीच में जावा 2 रिलीज किया गया, जिसके द रिलीज ऑफ जावा 2 दैट इज J2SE 1.2। J2SE स्टैंड्स फॉर जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, और इन्होंने J2EE दैट इज जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन और जावा 2 माइक्रो एडिशन भी रिलीज कर दिया। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन में कोर जावा प्रोग्रामिंग या डेटाबेस कनेक्टिविटी और बहुत सारी टूल्स उसमें यूज किए जाते हैं, और J2EE दैट इज जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन में बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम, बैकएंड सर्विसेज, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग दैट इज ERP एंड CRM सिस्टम का सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप किए जाने लगे। J2ME दैट इज जावा 2 माइक्रो एडिशन, ये सबसे ज्यादा आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस या फिर IoT डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स या सेट ऑफ बॉक्स एंड स्पेशलाइज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एज यूजुअल यूटिलाइज किया जाता था। तो यहां तक ठीक है। फिर 2000 में इसी एप्लीकेशंस को एक्सटेंड किए हुए और उसकी जो कैपेसिटी है, जो वर्चुअल मशीन्स की या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की, उसकी कैपेसिटी बढ़ने लगी और 2000 में J2SE विथ JDK 1.3 रिलीज किया गया, जो सबसे ज्यादा बैंकिंग और वेब सर्विसेज में यूज किया गया। फिर 1.4 2001 में रिलीज किया गया, जिसमें असर्शन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें XML प्रोसेसिंग भी हुआ करता था।
2003 में जावा यूज्ड मोबाइल एंड एम्बेडेड सिस्टम। फिर 2004 में J2SE विद JDK 5.0 रिलीज किया गया। 2005 में द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, मतलब 2026 तक ये सारे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट रिलीज किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2008 में एंड्रॉयड यूज करना स्टार्ट हो गया था, लोगों ने मोबाइल यूज करना डेवलप करना स्टार्ट किया था, तो एंड्रॉयड में भी जावा ने वर्क अपना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल कंप्यूटिंग में भी एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2010 में सबसे मेन इवेंट जावा से रिलेटेड हुआ, दैट इज सन माइक्रोसिस्टम को ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया। मतलब आज की डेट में जो सन माइक्रोसिस्टम जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था, उन्होंने सारे अपने राइट्स ओरेकल कॉर्पोरेशन को दे दिए। इसलिए आज अगर हमको जावा का JDK किट अगर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में तो हमको oracle.com पे जाके वहां से इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट इज इट इज अवेलेबल JDK 25 एंड JDK 21, जिसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के लिए आप देख लीजिए 2011 में ओरेकल रिलीज SE7 रिलीज कर दिया, जो गार्बेज कलेक्शन जो उसका बहुत अच्छा फीचर है वो उसमें उन्होंने डेवलप किया। 2025 को जावा को 20 इयर्स उन्होंने कंप्लीट किए थे और जावा इस डेट में बिग डेटा दैट इज जो सॉफ्टवेयर से हाडूप और स्पार्क में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। 2025 में आज की डेट में 2000 जो JDK 25 रिलीज किया जाता है, उन्होंने कोर लैंग्वेज एंटरप्राइज या फाइनटेक या क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इन फ्यूचर 2026 या उसके आगे SE26 रिलीज हो सकता है, जो सबसे ज्यादा AI/ML बेस्ड एप्लीकेशन या जावा वर्चुअल मशीन्स को ऑप्टिमाइज या फिर एम्फेसाइज करने का काम कर सकते हैं, या फिर क्लाउड परफॉर्मेंस, जावा का नेटिव क्लाउड परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की मतलब वो डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की डेट में जावा कंटिन्यूज एज अ स्टेबल एंड सिक्योर स्केलेबल लॉन्ग टर्म लैंग्वेजेस। तो यहां तक हमने शुरू से लेके अब तक जावा की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस और कुछ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए। और अभी मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ जावा, इट इज क्लियर दैट जावा वाज डिजाइन्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग चैलेंजेस such as platform dependency, security and reliability। आज की डेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस पॉपुलर है, लेकिन आज की डेट में जो लोग इनिशियल लेवल में किसी और लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं, वंस द सॉफ्टवेयर, वंस अ बिजनेस इज सेट, अगर उनको ज्यादा डेवलप करना है या फिर एक्सटेंड करना है तो 100% जावा को ही प्रिफर करते हैं। आज की डेट में कोई भी कंपनी रहेगी जावा को ही प्रिफर करेगी अगर उसको बड़ा बनना है, डेवलप होना है तो फ्रॉम इट्स ओरिजिन सन माइक्रोसिस्टम इज वाइड स्प्रेड adaptation across web, mobile, enterprise and embedded system. Java has continuously evolved while maintaining its core principle of simplicity, portability and robustness. उसका जो टैगलाइन है राइट वंस रन एनीवेयर, जो फिलोसॉफी है, इट्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट एंड रेगुलर अपडेट्स have made Java a long-lasting and influencing programming language. Overall, Java's history reflects how thoughtful design and continuous innovation can create a technology that remains relevant for decades. Java की हिस्ट्री में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम JDK या फिर Java से रिलेटेड कुछ फीचर्स देखेंगे या फिर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखेंगे। थैंक यू।